अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्लेसमेंट प्रेप। पीपीएससी ने असिस्टेंट पंजाब पुलिस एंड असिस्टेंट सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का टेस्ट 24 नवंबर और 1 दिसंबर को शेड्यूल कर दिया है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हम डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें जीके का पोर्शन कवर हो रहा है, कंप्यूटर साइंस और इस्लामियात का पोर्शन। तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अभी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस प्लेलिस्ट में हम पीपीएससी के डिफरेंट पास्ट पेपर्स को कवर करेंगे। अभी भी हम इस वीडियो में असिस्टेंट एस एंड जीएडी 2010 का पेपर जो है वो कवर कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन हम इसमें पूरा पेपर कंप्लीट पेपर कवर करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। Which was the Pakistan's youngest ever Microsoft certified professional who died at the age of 16? तो उनका नेम था अरफा करीम। वो यंगेस्ट एवर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी, लेकिन 16 ईयर की एज में उनकी डेथ हो गई थी। द नेक्स्ट इज हु इज डायरेक्टर ऑफ सेविंग फेस, अ पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म विच वन ऑस्कर अवार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज शर्मीन उबैद चिनाय। तो इसी एमसीक्यूज में से हमारे पास टू डिफरेंट और एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं थोड़ा रिवर्स करके। तो उस पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नेम क्या था? वो है सेविंग फेस। उसने कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड विन किया था? वो है ऑस्कर अवार्ड। और डायरेक्टर का क्या नेम था? वो है शर्मीन उबैद चिनाय। द नेक्स्ट इज द पेस्केजर्स आइलैंड्स आर लोकेटेड इन व्हाट स्टेट? तो पेस्केजर्स आइलैंड जो है वो कहाँ पे लोकेट करा है, किस स्टेट में लोकेट करा है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ताइवान स्टेट। The next is which sea is bordered by Ukraine on the north, Russia on the east, the Crimean Peninsula on the west, and is connected to the Black Sea on the south? The correct option is Sea of Azov. Sea of Azov जो है वो उसकी डिफरेंट बॉर्डर कौन कौन से जगह से हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन किसके साथ उसका बॉर्डर मिल रहा है? तो हमारे पास यूक्रेन से वो मिल रहा है नॉर्थ में, रशिया के साथ जो है वो मिल रहा है ईस्ट से, क्राइमन या क्रीमन पेंसुला जो है वो वेस्ट में है, और उसको ब्लैक सी कनेक्ट कर रहा है ऑन द साउथ पे। तो ये डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस इससे बन सकती हैं, डिफरेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो स्टेटमेंट को गौर से पढ़िएगा। देन व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री तनीजिया? हमारे पास तनीजिया जो है वो उसका कैपिटल कौन सा है? तो तुनिस उसका जो है वो कैपिटल है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ हंड्रस? हंड्रस एक हमारे पास अमेरिका का कंट्री है जो उसका हमारे पास करेंसी पूछी गई है। तो लेम्पीरा उसका जो है वो करेंसी है। तो करेंसी से रिलेटेड पीपीएससी में काफ़ी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो एक एमसीक्यूज कंफर्म होता है तो डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी ज़रूर देखिएगा। द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ सी लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ द मेडिटेरियन बिटवीन इटली एंड ग्रीस दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ अ फेमस मिथ? तो हमारे पास उसका करेक्ट ऑप्शन है आयनियन सी। द नेक्स्ट इज हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ रशिया इज? रशिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन इज हीरो ऑफ रशियन फेडरेशन, इसका हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। तो पीपीएससी में हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड से रिलेटेड भी पूछा जाता है, डिफरेंट कंट्रीज का नेम जो है वो बता के पूछा जाता है कि इसका हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है। तो करेंसी और हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड से एक एमसीक्यूज कंफर्म है, तो वो ज़रूर देखिएगा। The next is Prime Minister Gilani was found guilty for contempt of court, sentence for, तो just 30 seconds के लिए उनको जो है वो सेंटेंस दी गई थी। The next is who is the chief of ISI? तो ISI का जो हमारा चीफ है उनका नेम कौन सा है? तो आसिम मलिक जो है वो रिसेंटली सितंबर 2024 में उनको चीफ बनाया गया था। नेक्स्ट इज 2024 ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन? 2024 की ओलंपिक्स जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो पेरिस में जो है वो मुनक्किद हुई थी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन पावर इन द यूके व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? तो कौन सी पार्टी जो है वो इस टाइम यूके में रन कर रही थी, रूल कर रही थी जब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल की थी? तो वो थी हमारे पास लेबर पार्टी। The next is one of the bases of which report British Parliament passed the Government of India Act 1935? तो किस बेस पे वो रिपोर्ट पास हुई थी? जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रिपोर्ट, नेम रिपीट कर रही हूँ, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रिपोर्ट पे।
The next is the document containing the proposal for a new constitution of India was called, उसको क्या कहा जाता था, वाइट पेपर। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रपोज किया गया था उसको क्या कहते हैं, उसको वाइट पेपर कहते हैं। द नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ 1935 abolished डायरेक्टली at the provincial level and introduce it at the center। कब उसको ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, द सेंटर पे उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और किस एक्ट में जो है वो हुआ था, किस उसको अबॉलिश किया गया था, ख़त्म करके ये लाया गया था, तो एक्ट ऑफ 1935 अबॉलिश हुआ था। द नेक्स्ट इज़ हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ। तो अर्थ हमारी कितनी पुरानी है, उसकी क्या एज है, तो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारी अर्थ। The next is the title of Governor General was changed to that of Viceroy in the year। तो गवर्नर जनरल से टाइटल जो चेंज करके वायसराय किस ईयर में रखा गया था, तो 1858 में इसको चेंज किया गया था। The next is who was the first Englishman to preside over a Congress session। तो उनका नेम था जॉर्ज योले, जॉर्ज योले उसका नेम था। द नेक्स्ट इज विच मूवमेंट रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी ने किस मूवमेंट के थ्रू, हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम यूनिट है और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े हैं, तो उस मूवमेंट का नाम है खिलाफत मूवमेंट। The next is who convened a meeting of Muslim leaders to discuss the possibilities of a Muslim political party in India। तो उनका नेम है नवाब सलीमुल्लाह खान। The next is who was the first president of Pakistan Muslim League। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या है, सर आगा खान जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। The next is Fort William College was established at कोलकाता। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के बना था किस ईयर में, 1800 में। The next is Gandhi started द डंडी मार्च। तो गांधी ने जो है वो डंडी मार्च क्यों जो है वो स्टार्ट की थी, तो टू ब्रेक द साल्ट लॉ, टू ब्रेक द साल्ट लॉ। ये इसलिए ज़्यादा फेमस है कि उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेचुरल नेसेसिटीज़, जो बड़ी हमारी कॉमन नेसेसिटीज़ थी, उन पे जो है वो टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो गांधी ने डंडी मार्च से जो है वो एक न्यू तहरीक स्टार्ट की थी और उसमें ये कहा गया था कि हम सिविल जो है नाफरमानी के तौर पे, ये जो है वो काफ़ी फेमस है मार्च। द नेक्स्ट इज़ टोटल इसके मेंबर्स भी पूछे जा सकते हैं स्टडी मार्च के, तो अपने कुछ 80 मेंबर्स कहते हैं, कुछ 79 मेंबर्स के साथ जो है वो इन्होंने गांधी ने मार्च की थी। द नेक्स्ट इज द थर्ड क्रोसेड बिगिन इन द ईयर। द थर्ड क्रोसेड है वो किस ईयर में बिगिन हुई थी, तो 1189 में बिगिन हुई थी और 1192 तक चली थी। 1189 टू 1192 तक ये थर्ड क्रोसेड चली थी। क्रोसेड उनको कहा जाता है जो मुस्लिम्स के और क्रिश्चियंस के दरमियान में जो जंगें हुई थी, वो उनके बारे में जो पूछा जाए तो उनको क्रोसेड्स कहा जाता है। और हमारे पास टोटल 8 जो है वो बड़ी जंगें हुई थी जिसमें मुसलमान और क्रिश्चियन हिंदू जो थे आपस में एक दूसरे के जो है वो मुकाबिल थे। द नेक्स्ट इज चंगेज़ खान डाइड इन द ईयर। चंगेज़ खान कब डेथ हुई थी उसकी, 1227 में। The next is the first Indian Councils Act which proved to be a landmark in constitutional history of India was passed in, तो 1861 में फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो पास हुआ था। The next is Memphis, Tennessee is a city where blues, gospel and rock and roll were found. What river does the city borders? तो मिसिसिपी रिवर का नाम है, उससे जो है ये मेम्फिस एक तनीजिया का सिटी है जहाँ पे ब्लूज, गॉस्पल एंड रॉक एंड रोल फाउंड किए गए थे। ये ब्लूज, गॉस्पल एंड रॉक एंड रोल म्यूज़िक के कुछ रिदम्स हैं, ये उसका जो है वहाँ पे हाउस है। वो समझा जाता है कि ये यहाँ से जो है वो इसके जो है और ओरिजिन स्टार्ट हुआ था मेम्फिस तनीजिया से। और ये किस रिवर पे है, मिसिसिपी रिवर है। तो इसी एक स्टेटमेंट में मल्टीपल जो एमसीक्यूज हैं, एक तो सिटी के बारे में पूछा जा सकता है, सेकेंडली रिवर के बारे में पूछा जा सकता है कि वो सिटी का बॉर्डर कौन सा है, किस रिवर के साथ मैच हो रहा है। The next is the city. Paris is the home of the Eiffel Tower, Louvre, and many more wonders. The city lies on the Seine River,
बट ब्रिज स्पैन्स अक्रॉस द माउथ ऑफ दिस रिवर। तो ये हमारे पास एक फ्रेंच जो है वो उस रिवर का नाम है पॉन्ट दी नॉर्मंडे। तो नॉर्मंडे ब्रिज के नाम से भी इस ब्रिज को कहा जाता है, नॉर्मंडे ब्रिज के नाम से भी, या जो फ्रेंच नेम पूछा जाए तो पॉन्ट दी नॉर्मंडे के नेम से है। तो इसी स्टेटमेंट में डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। उस रिवर का नाम पूछा जा सकता है तो वो रिवर है सेने रिवर, और उस ब्रिज का नाम पूछा जा सकता है, फ्रेंच नेम है पॉन्ट दी नॉर्मंडे, और हमारे पास अगर उसका सिंपल नाम पूछा जाए इंग्लिश में तो नॉर्मंडे ब्रिज के नाम से भी ये फेमस है। द नेक्स्ट इज फर्स्ट एशियन हु गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज, तो उनका नाम है अमृता सेन। The next is one of the recommendation of Rowland Committee which एक्ट वाज enacted। तो यह था हमारे पास द अनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, और ये रॉवल एक्ट के है। रॉवल्ट ने हमें ये एक्ट पास किया था और उसमें ये कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते हुए अगर कोई भी किसी भी क्राइम में पाया जाता है तो उसको 2 साल की कैद जो है वो हो सकती है। तो ये इसका जो है वो एक्ट था। द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was based on, तो मोंटेगे चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की बेस पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट दिया था, और कब हुआ था ये 1919 में। द नेक्स्ट हमारे पास मैथ्स का एमसीक्यूज है। अ नंबर विच कंसिस्ट ऑफ 20 प्लस 20% ऑफ इट्स वैल्यू इज, तो करेक्ट ऑप्शन है 25। तो ये साथ में सॉल्व की हुई है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। सपोज हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, x इज इक्वल टू 20 प्लस 20% ऑफ x, वो वैल्यू है जिसको हमने फाइंड करना है। द नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 20 प्लस 20, तो परसेंटेज हमें पता होता है, जब हम परसेंटेज का सिंबल रिमूव करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 100 है, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम इसको x के साथ। देन जब हम 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 1/5। तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास x इज इक्वल टू 20 प्लस 1/5 इंटू x। देन नेक्स्ट है हम x को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ, तो करेक्ट ऑप्शन है x इज इक्वल टू 20 प्लस x/5। देन नेक्स्ट हमारे पास आएगा जब हम एलसीएम लेंगे तो x इज इक्वल टू 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा। मैथमेटिक्स का रूल है हमारे पास, एक साइड पे अगर कोई भी डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या करवाएंगे, हम उसको मल्टीप्लाई। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 5x इज इक्वल टू 100 प्लस x। अगेन एक और मैथमेटिकल रूल जो है वो हम फॉलो करेंगे। जो x इस साइड पे 100 के साथ राइट साइड पे प्लस हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, वो बनेगा 5x माइनस x इज इक्वल टू 100। तो 5x में से जब हम x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 4x इज इक्वल टू 100। तो x इधर 4 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, हम जब उसको लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे लाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 25। तो ये एक दफ़ा इक्वेशंस को गौर से देखिएगा, बार बार सॉल्व कीजिएगा, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज पेपर में ज़रूर आता है, तो काइंडली इसको ज़रूर देखिएगा। द नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज़ 8:30। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो एंगल का हमारे पास मैथमेटिक फॉर्म में या मैथ्स में एक फार्मूला दे दिया गया है। एंगल इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई करवाएंगे हम और के साथ, देन माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट। तो ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसी फार्मूला से के थ्रू कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मिनट और का और उससे एंगल आपने ड्राइव करना है तो बड़ा इजीली आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगेन फार्मूला रिवाइज करवाने लगी हूँ। एंगल इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय और माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट। तो हमारे पास मिनट भी है और हमारे पास और भी दिए गए हैं। 8 हमारे पास और है और 30 हमारे पास मिनट है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो जब हमने वैल्यू पुट की तो 30 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारे पास आंसर आएगा। द नेक्स्ट आएगा हमारे पास जब हम इनको सॉल्व करवाएंगे तो 30 इंटू 8 हमारे पास 240 आता है, माइनस 11
डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 30, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 30 जब हम करेंगे तो 330 आ जाएगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो अभी भी हम 330 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 165 आंसर आ जाएगा। तो ऑलरेडी हमने 30 मल्टीप्लाई बाय 8 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास 240 था, तो 240 माइनस 165 करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा उसका 75 डिग्री का। तो ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आए तो आप इस फार्मूला के थ्रू इजीली आप एंगल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। The next is rupees 1581 is divided among A, B and C in the ratio of 10, 15 and 6. What is the share of B? तो डिफरेंट 3 लोगों में ए बी एंड सी में हमने डिफरेंट रेशो के साथ 10, 15 और 6 की रेशो के साथ 1581 रुपीज़ हमने डिवाइड कर दिए हैं। तो हम शेयर ऑफ बी जो है वो ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो सिंपल सा मेथड है, हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि रेशो से देखेंगे कि हमारे पास ये शेयर कितने पार्ट्स में बने हैं या इसके कितने शेयर्स बने हैं। तो हम जितनी भी रेशोज हैं उन सबको ऐड कर देंगे। कितनी रेशो है हमारे पास, 10 है, 15 है और 6 है। जब हम तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 31 पार्ट्स हैं। इट मीन्स 31 शेयर्स हुए हैं और टोटल 1581 के टोटल 31 पार्ट्स हुए हैं। अब किसी एक की वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास एक शेयर की क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम कर रहे हैं, हमारे पास टोटल जितनी भी अमाउंट है वो है 1581, उसको डिवाइड कर देंगे जितने पार्ट्स हैं। तो अभी हमने ड्राइव किए कि हमारे पास कितने पार्ट्स थे, तो 31 थे, उसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 51। इट मीन्स के 51 रुपीज़ का या 51 का जो है वो हमारे पास एक शेयर बनता है। तो अब इजीली हम किसी का भी शेयर निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन में शेयर ऑफ बी पूछा गया है, तो हम सिंपल ये करेंगे कि हमारे पास बी की रेशो क्या है, 15 है, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 51 के साथ। तो बी का जो शेयर है हमारे पास वो सबसे ज़्यादा है 765। तो इसी तरह हम ए का भी शेयर निकाल सकते हैं। ए का शेयर था हमारे पास 10 रेशो में वो उसको दिया गया था, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 51 के साथ। अगेन हम सी का भी निकाल सकते हैं। सी का जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 51 के साथ। तो ईजीली हम सी का शेयर भी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दफ़ा इसको ज़रूर देखिएगा। द नेक्स्ट इज़ सूडान ऑब्जर्व इट्स इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन। सूडान का इंडिपेंडेंस डे कौन सा है, तो जनवरी 1 को सूडान का इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। द नेक्स्ट इज़ द डैश इज़ वन ऑफ द 4 नोटिसेबली लार्ज रिवर्स दैट फ्लोज नॉर्थ इन द नॉर्थ। जो नॉर्थ में ज़्यादातर जो है वो हमारे पास रिवर्स फ्लो कर रहे हैं या उस तरफ बह रहे हैं, तो उसका नेम क्या है, नील रिवर। तो ये इस टाइम का लार्जेस्ट जो है वो हमारे पास रिवर है। द नेक्स्ट इज व्हाट लेक सप्लाइज द वाटर फॉर द मैसिव नील रिवर। तो इसी नील रिवर से एक और एमसीक्यूज आ गया हमारे पास। नील रिवर जो है उसको ज़्यादातर वाटर या पानी उसका कहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो लेक विक्टोरिया से जो है वो उसको वाटर सप्लाई हो रहा है। द नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी ड्राई कॉन्टिनेंट और कंट्री, ऑलमोस्ट नो लेक्स कैन स्टे फिल्ड ईयर राउंड। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन ऑस्ट्रेलिया। तो जस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया पूछी गई है, तो उसका नेम है लेक आयरे नॉलेज। तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी एमसीक्यूज़। तो लेक्स के बारे में भी एमसीक्यूज़ पीपीएससी में पूछे जाते हैं, वो भी ज़रूर कीजिएगा। द नेक्स्ट इज़ हु वाज डैनियल ऑर्टेरिज। तो वो हमारे पास डैनियल ऑर्टेरिज कौन था, तो प्रेसिडेंट ऑफ नाइकर क्या था हमारे पास डैनियल ऑर्टेरिज किसका प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट ऑफ नाइकॉर्किया। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। तो लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो कौन सा है, तो डिफरेंट ऑप्शंस दी गई थी, उसमें युगांडा था। तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो है वो एक हमने रील बनाई है, वो भी काइंडली ज़रूर देखिएगा। द नेक्स्ट इज नेम द वुमेन टेनिस प्लेयर हु वन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2012 को। किसने जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन विन किया था, तो उनका नाम था विक्टोरिया अजरनिका उनका नाम था। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कौन दिन को मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री किर्गिस्तान। तो उसका जो कैपिटल है वो है बिश्केक। The next is National Assembly adopts resolution seeking formation of new province on। तो कब जो है वो ये नेशनल असेंबली ने अडॉप्ट की थी,
31 अप्रैल 2012 को जो है वो न्यू प्रोविंसेस के बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुई थी। द नेक्स्ट इज एंटी टबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 31 मई। तो 31 मई को एंटी टबैको डे मनाया जाता है। द नेक्स्ट इज दुमा इज द पार्लियामेंट ऑफ। दुमा किसका पार्लियामेंट है? तो रशिया के पार्लियामेंट को दुमा कहा जाता है। द नेक्स्ट इज in Greek mythology, how many heads did the dog Cerberus have who guarded the entrance of Hades? तो उसके 3 सर कहा जाते हैं, उस डॉग के 3 हैं जिसकी वो पूजा करते हैं। The next is the name the Nazi leader known as the Butcher of Lion। तो उस नाजी लीडर का नाम क्या है? क्लॉस बॉर्बी उसका नाम था। The next is what do you call the hybrid offspring of a female tiger and a male lion? तो उसका का नेम है हमारे पास लिंगर। ये एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। The next is which is the smallest city which is the smallest member of the camel family? तो camel family का जो smallest member है वो कौन सा है या उसका नेम क्या है? तो उसका नेम है विकोना। The next is salty seas and oceans cover what percentage of the earth's surface? तो अर्थ के जो है वो कितनी सरफेस पे पानी है? तो हमारे पास 70% है जिसमें salty seas और oceans वगैरह आते हैं। The next is डिज्नी नेम द क्रोकोडाइल इन डिज्नीज पीटर पेन। एक डिज्नी की हमारे पास एक मूवी है पीटर पेन, उसमें क्रोकोडाइल का क्या नेम है हमारे पास? टिक टॉक। तो टिक टॉक उसका नेम था। The next is what was the name of the artist who recently painted a controversial portrait of Queen Elizabeth II of Great Britain? तो उसका नाम है लूसियन फ्रेड। लूसियन फ्रेड उसका नेम था जिसने क्वीन एलिजाबेथ का पोर्ट्रेट बनाया था। The next is how many legs does an adult butterfly have? तो एक adult butterfly के कितनी legs होती हैं? हमारे पास 6 legs होती हैं उसकी। The next is who wrote a massive book entitled The History of the Decline and Fall of the Roman Empire? तो उसका राइटर है एडवर्ड गिबन। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नेम है द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। तो अपोजिट वे से भी एमसीक्यूज इसमें पूछा जा सकता है। The next is which of the following is a river of Poland? इसमें से डिफरेंट ऑप्शंस दी गई थी, उसमें से ये पूछा गया था कि पोलैंड का कौन सा रिवर है? तो वॉल्टा उस रिवर का नेम है जो पोलैंड का है। The next is which animal haunts penguins by rocking the floating chunks of ice on which the penguins are resting so they slip into the sea? तो उसका नाम है leopard seal। What does the spiky sea creature called the sea urchin मेनली फीड ऑन? तो सी ऑर्चिन हमारे पास एक सी की एक क्रिएचर है, वो ज़्यादातर किस पे फीड करी हैं, वो या क्या खाती हैं, उनकी खुराक क्या है? तो वो ऑमनीवोर्स है, ज़्यादातर सीवीड या एल्जाई वगैरह खा के वो अपने उसी को शिकार कर रही होती हैं। द नेक्स्ट इज इसमें मीट भी वो ज़रूर लेती हैं, लेकिन जो हमें ऑप्शंस दी गई थी उसमें सीवीड और एल्जाई था। The next is female mosquitoes live by sucking blood from animals and can pass on the deadly disease malaria, while what do male mosquitoes feed on? तो वो नेक्टर पे फीड करते हैं। The next is who wrote the book A Tale of a Tub? तो राइटर पूछा गया है किसने ये बुक लिखी थी A Tale of a Tub? तो जोनाथन स्विफ्ट ने ये बुक लिखी थी A Tale of a Tub। The next is which of the following pass connects Dera Ismail Khan with Ghazni, अफगानिस्तान? तो इस पास का नाम पूछा गया है जो कनेक्ट करिए डेरा इस्माइल खान को विद गजनी, अफगानिस्तान का पार्ट है, तो गोमल पास है उसका। Then next is मंछर लेक is found in दादू डिस्ट्रिक्ट में हमारी मंछर लेक जो है वो पाई जाती है। The next is the Chashma nuclear plant was built with the help of चाइना। चश्मा न्यूक्लियर प्लांट किसकी हेल्प से जो है वो हमने बिल्ड किया था? चाइना की हेल्प से। द नेक्स्ट इज व्हेन द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी? 19 सितंबर 1960। तो ट्रीटी का नेम है इंडस वाटर ट्रीटी और किस ईयर में जो है वो साइन हुई थी? 19 सितंबर 1960 को। The next is what is the length of M8 motorway which is from रतोडेरो टू गवादर? तो M8 मोटर
जो है वो हमारे पास इस टाइम की लॉन्गेस्ट मोटरवे है। किसको कनेक्ट करी है? रत्तो टेरो से गवादर को कनेक्ट करी है और उसकी लेंथ पूछी गई है 895 किलोमीटर। तो इससे इसी एक लाइन में हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। लॉन्गेस्ट हमारे पास मोटरवे कौन सी है? वो है M8। किसको कनेक्ट कर रही है? रत्तो डेरो को गवादर के साथ, और उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास? 895 किलोमीटर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट मोटरवे? तो M8 उसका करेक्ट ऑप्शन था। द नेक्स्ट इज बाबा फरीद शकरगंज वॉज द फर्स्ट पोइट ऑफ। बाबा फरीद शकरगंज फर्स्ट पोइट किसके थे? पंजाबी के। तो इससे रिलेटेड यही एमसीक्यूज बनता है कि बाबा फरीद गंज फर्स्ट किसके थे? पोइट थे पंजाबी के, या वो पंजाबी के पोइट थे। द नेक्स्ट इज अमीर खुसरो वाज द फर्स्ट पोइट ऑफ। अमीर खुसरो जो है वो फर्स्ट पोइट उर्दू लैंग्वेज के थे। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान विद हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ 126 फ़ारेनहाइट? तो जैकबाबाद हमारे पाकिस्तान का हॉटेस्ट प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द एरिया ऑफ लोएस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान। कहाँ पे पाकिस्तान के किस एरिया में सबसे कम जो है वो बारिश होती है? तो थर है, सहराई इलाका है हमारे पास। The next is urine of a diabetes patient contains more than average quantity of which of the following? तो शुगर, डायबिटीज पेशेंट में के यूरिन में सबसे ज़्यादा शुगर पाई जाती है। The next is a form of heart disease in which blood supply to the heart is inadequate। तो इस डिजीज़ का क्या नाम है? अंजाइना कहते हैं, जिसमें हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था, तो जिससे जो है वो हार्ट इश्यूज होते हैं। द नेक्स्ट इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर्स वाज। तो डिफरेंट ऑप्शन दी गई थी, अकबर द ग्रेट, एलिजाबेथ वन और लुइस 14। तो उसके ये चारों तीनों जो हैं वो उसके करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड्स ऑपरेंडी? तो इसका मीनिंग पूछा गया है। मोड्स ऑपरेंडी का क्या मीनिंग है, या मोडस भी पूछा जाता है, मोडस ऑपरेंडी के बारे में पूछा जाता है। तो इसका मीनिंग है वेज ऑफ डूइंग और रन थिंग्स या ऑपरेटिंग एनीथिंग, कि कोई भी काम करने के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसको कहा जाता है मोड्स ऑपरेंडी या मोडस ऑपरेंडी। द नेक्स्ट इज the Nile River is one of the four noticeably large rivers that flows north. What lake supplies the water for this massive river? तो उसका नेम है हमारे पास लेक विक्टोरिया। The next is heart attack is caused due to। हार्ट अटैक जो है वो किसकी वजह से काज हो रहा होता है? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हमारे पास हाई हो जाता है तो उससे हार्ट अटैक जो है वो काज होते हैं। The next is which of the following disease has posed a serious threat the world over? तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो अभी डिजीज फैल रही है उसका नेम है एड्स। द नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट सायरियन इन स्पेस? तो उसका नाम है मोहम्मद फारिस। नेक्स्ट इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड? तो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट के बारे में भी एक एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो अभी एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड कौन सी है? तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो इससे रिलेटेड लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाएंगे, काइंडली वो ज़रूर देखिएगा। द नेक्स्ट इज प्लांटरी विंड्स आर दोज विच नेवर चेंज देयर डायरेक्शन। वो एक ही सिम्प में मूव हो रही होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्लांटरी विंड्स। The next is the heavier silicates name as सीमा, जिसका कम्बिनेशन होता है सिलिका और मैग्नीशियम से वो बनी होती हैं। वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं? वो ओशन फ्लोर्स पे मैक्सिमम उनकी अमाउंट पाई जाती है। सीमा हेवियर सिलिकेट्स हैं जिसमें ज़्यादा अमाउंट किसकी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की। The next is which of the following regions of the world is most thickly populated? तो साउथ एशिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, कॉन्टिनेंट है। The next is which of the following gases is predominant in the sun? सन में सबसे ज़्यादा है जो गैस है वो कौन सी है? बचपन से हम साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन जो है गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। The next is name the first to sail round the world, discover the Magellan Strait, reach the Philippines and name the Pacific। तो उनका नेम क्या है? फ्रेंडिनेंड मैगेलियन। उन्हीं पे जो स्ट्रेट का नाम भी रखा गया था मैगेलियन स्ट्रेट, उन्होंने जो डिस्कवर की थी।
तो इसी से एक ही टर्म से जो है वो डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उनका नेम क्या है, फर्डिनेंड मंगेलियन है, स्ट्रेट का नाम क्या था जिसको उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नेम पे रखी गई मंगेलियन स्ट्रेट, और उन्होंने कहा यहाँ पे रीच की थी फिलिपीन पे, और उसने पैसिफिक जो है वो उसको नेम ऑर्डर किया था। द नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन इज, द न्यूट्रिशन को जो स्टडी किया जाता है उसको कहा जाता है ट्रोफोलॉजी। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेगेट, इंग्लिश का वर्ड है प्रोपेगेट, उसका क्या मीनिंग है, तो स्प्रेड या स्प्रेडिंग के मीनिंग में आता है। द नेक्स्ट इज who was the first Muslim chief of Air Force of Pakistan। तो हमारे पाकिस्तान के जो फर्स्ट मुस्लिम चीफ ऑफ एयर ऑफ पाकिस्तान थे उनका नाम है एयर मार्शल असगर। द नेक्स्ट इज वेयर टर्किश ट्राइब क्रिएटेड ऑटमन एम्पायर, ऑटमन एम्पायर जो है वो कहाँ पे उनकी ट्राइब है, तो वो एनाटोलिया में है। द नेक्स्ट इज वन नॉटिकल माइल पर आवर इज इक्वल टू नॉट्स, नॉट्स में नॉटिकल माइल्स जो है वो किसके इक्वल है, तो इट इज इक्वल टू ओनली 1 नॉट्स। तो 1 नॉट इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। ये जो है वो पहले हमारे पास कवर होता था, अभी जो है वो हमारे पास यूज़ नहीं होता। The next is a man takes 50 minutes to cover a certain distance at speed of 6 किलोमीटर पर आवर। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। If he walks with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो he covers the same distance in, तो वह सेम डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में कवर करेगा, तो वो 30 मिनट्स है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो हम इसको ज़रा एमसीक्यूज देख लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहली स्टेटमेंट में जो पहली लाइन है उसमें हमें मिनट्स बताया गया है और स्पीड बताई गई है, हमें डिस्टेंस नहीं बताया गया। तो हम सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसका डिस्टेंस ड्राइव कर लेते हैं। हमारे पास स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर है, और उसके कितने मिनट्स में, 50 मिनट्स में कवर कर रहा है। तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, आप इक्वेशन में 6 मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 60 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा 5 किलोमीटर। इट मीन्स कि वो 6 किलोमीटर पर आवर के साथ स्पीड के साथ चल रहा है, तो 50 मिनट्स में वो कितने किलोमीटर कवर करता है, 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो इसी से हम ड्राइव करेंगे नेक्स्ट जो है वो फॉर्म में, हमें कितना टाइम, नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, अब हमारे पास डिस्टेंस भी है कि हमने पिछले स्टेटमेंट से हमने डिस्टेंस निकाल लिया है, हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या ड्राइव करना है, टाइम। तो नेक्स्ट हम उसी इक्वेशन को जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे। तो हमारे पास टाइम एक साइड पे रखेंगे, तो हम डिस्टेंस है और स्पीड को जो है वो उठा के ले जाएंगे कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अभी पिछली इक्वेशन में हमने डिस्टेंस ड्राइव किया था वो 5 था, और हमारे पास स्पीड क्या आ रही है, 10 आवर्स की स्पीड आ रही है। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारे पास आएगा 1/2 आवर्स, जो कि किसके इक्वल होता है, 30 मिनट्स के इक्वल होता है। The next is Mr. Aslam ordered a car worth rupees 6 lakh and was given a discount। Mr. असलम ने एक कार खरीदी थी, किसने की, 6 लाख की, और उनको एक डिस्काउंट दिया गया था। वो था जी हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं कितना था, हमने देखा गया नेक्स्ट उन्होंने पे कितना किया, गिवन दैट ही पेड रुपीज़ 5,70,000 उन्होंने पे किया था फॉर हिज न्यू कार। कैलकुलेट द परसेंट डिस्काउंट ही रिसीव्ड। तो आप कैलकुलेट करें कि उनको कितने परसेंट जो है वो डिस्काउंट मिला था। अगेन स्टेटमेंट रिवाइज कर रही हूँ कि मोहम्मद या मिस्टर असलम ने एक कार ऑर्डर की थी, कितने की, 6 लाख की, और उस 6 लैक्स पे उन्हें डिस्काउंट दिया गया था। तो डिस्काउंट के बाद उन्होंने जो पे किया था उस कार का 5,70,000 उन्होंने पे किया था। तो हमने परसेंटेज बतानी, हमने अमाउंट नहीं बतानी, हमने परसेंटेज बतानी है कि टोटल अमाउंट के कितने परसेंटेज उन्हें डिस्काउंट दिया गया था। तो इसको हम इजी सी इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं, उससे हमारा जो है वो परसेंटेज फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो डिस्काउंट हमने फाइंड किया, डिस्काउंट इज इक्वल टू 60,000, जो टोटल अमाउंट है 6 लाख है, उसको माइनस करवाया हमने जितनी उन्होंने पे किया था 5,70,000 से। तो जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 30,000। तो अब हमारे पास
डिस्काउंट आ गया है कि उन्हें कितनी अमाउंट का डिस्काउंट हुआ है, परसेंटेज अब हम डिराइव करेंगे। तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज ड्राइव करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। जो हमने डिस्काउंट निकाला था 30,000 का, उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल अमाउंट पे, जो है कि 6 लाख, और मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5%। Then next is headquarter of International Financial Services London IFSL is located in। तो IFSL कहाँ पे लोकेट करी है? तो ये यूके में लोकेट कर रही है। Which of the following is not associated with the UNO? तो UNO के साथ कौन सी एसोसिएशन जो है वो लोकेट नहीं कर रही या एसोसिएट नहीं कर रही? तो वो है एशियन। तो ये हमारे पास एक एसोसिएशन है जिसमें साउथ ईस्ट के जो है वो एशियन कंट्रीज सारे के सारे लोकेट करें, और अभी रिसेंटली पाकिस्तान जो है वो इसका 2024 में मेंबर बना है। इसके टोटल एशियन या एशियन हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास इसमें टोटल 10 मेंबर्स थे, और अभी पाकिस्तान जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 11 मेंबर्स हो चुके हैं। The next is the transfer of power in India is written by। बुक का नेम है, उसके ऑथर के बारे में पूछा गया। द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया इज रिटन बाय, तो वी मेमन उनका नेम था, उन्होंने ये बुक लिखी थी, द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। द नेक्स्ट इज एक और बुक के बारे में पूछा जा रहा है, एक बुक का नेम दिया गया है और उसके ऑथर का नाम पूछा गया है। द सोल स्पोक्समैन जिना द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय जलाल एंड आयशा, उन्होंने ये बुक लिखी थी। द नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, एक और बुक के बारे में पूछा गया है, तो उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने यह बुक लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। The next is who was the first Saudi in space, तो उनका नाम था सुल्तान सलमान अल सऊद। The next is amnesia is related to, amnesia जो है वो एक डिजीज़ है जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी होती है, इंसान जो है वो बहुत सारी बातें भूलना शुरू हो जाता है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फैक्ट या अपना नाम, फैमिली, ईच एंड एवरीथिंग वो भूलना शुरू हो जाते हैं। The next is where was the session of Muslim League held when the resolution demanding the creation of Pakistan was passed, तो ये लाहौर में जो है वो हेल्ड हो रही थी। The next is which is the largest food producer country, तो चाइना is the largest food producer of country। तो डिफरेंट थिंग्स के या प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूसर्स के बारे में भी पीपीएससी में एक एमसीक्यू ज़रूर पूछा जाता है, तो वो काइंडली वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।